हेलो बच्चों, स्वागत है हमारी इस प्यारे छोटू चैनल में। बच्चों, इससे पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़े थे? एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, बहुत सारे टॉपिक के बारे में डिस्कशन किए थे और कुछ सवाल भी अच्छे अच्छे किए थे। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है जो कि है हमारा मोल है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, मोल के बारे में पढ़ाई करेंगे कि मोल क्या होता है। बात समझिए बच्चों कि देखो बच्चों, क्या होता है कि इफ़ यू गो टू द मार्केट, मतलब कि आप जब मार्केट जाते हो, जब आप बाजार जाते हो, तो अगर आप किसी दुकानदार से बोलते हो कि भैया मुझे 1 दर्जन केला दे दो, आपको बच्चों कितना केला मिलता है? मेरे हिसाब से 12 केले मिलते हैं। या तो 1 दर्जन समोसा मिल जाए, या तो कितने समोसे आपको मिलेंगे? लगभग 12 समोसे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे मार्केट जाते हो बच्चों, तो इसमें क्या होता है, अगर आपसे बोल दिया जाए 1 दर्जन केला, ठीक है बच्चों, तो मतलब कि आपको कितने केले मिलेंगे? 12 केले। ठीक है, या तो कुछ और ले लो यार, 1 दर्जन समोसा, मतलब आपको कितने समोसे मिलेंगे बच्चों? 12 समोसे। है ना बच्चों? ठीक है, या तो कुछ और मानोगे यार, कुछ कुछ भी, मतलब कि दुकानदार से यार आप कुछ भी मांगो, तो उसमें क्या होगा कि अगर बोल दिया 1 दर्जन, आपने बोल दिया, मतलब आपको कितने मिलेंगे? लगभग 12 चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है ना, मतलब कि आपको कंफर्म है कि 1 दर्जन में कितनी चीजें होती हैं? 12 चीजें। ठीक है, 12 चीजें होती हैं जो 1 दर्जन में होती है। ठीक, तो उसी प्रकार बच्चों केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम मोल डिफाइन करते हैं, मतलब कि किसी चीज को खरीदने के लिए या लेने के लिए, बाय करने के लिए, सेल करने के लिए क्या होता है बच्चों कि हम उसमें मोल डिफाइन करते हैं। मोल डिफाइन करते हैं, ठीक है बच्चों, इससे बोल दिया जाए कि मोल ये सब क्या है, यही आपका। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं क्या होता है कि देखो, जिस प्रकार बच्चों, बात समझिएगा, 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, 1 दर्जन में 12 समोसे होते हैं, यानी कि 1 दर्जन में 12 चीजें होती हैं। ठीक उसी प्रकार बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोल दिए कि 1 मोल समोसा दे दो भैया, है ना बच्चों, अगर आपसे बोल दिया जाए 1 मोल समोसा दे दो, जब 1 मोल समोसा आपसे मांग लिया जाए, इसका मतलब आपको कितने समोसे मिलेंगे? 6.023 इंटू 10 के पावर 23 समोसा। ठीक है ना बच्चों, यानी कि 1 मोल में कितनी चीजें होती हैं? आपको कितने, अगर आप 1 मोल का वर्ड यूज कर लिए ना, मतलब 1 मोल आपने बोल दिया, मतलब आपको कितने मिलेंगे? 6.023 इंटू 10 के पावर 23 मिलेंगे। ठीक है ना, ये आपका है। ऐसे कि बोल दिया जाए बच्चों कि 1 मोल केला दे दो बच्चों, आपको कितने मिलेंगे? 6.023 इंटू 10 के पावर 23 केला। ठीक है ना बच्चों, यही आपका, यानी कि जिस प्रकार 1 दर्जन में 12 चीजें होती हैं, ठीक उसी प्रकार बच्चों की 1 मोल में 6.02 × 10 की पावर 23, यानी कि 6.023 इंटू 10 के पावर 23 आपको मिलेंगे ना। ये आपकी मोल के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन था बच्चों। ठीक है ना, मतलब कि मोल मतलब आपको समझ जाना बच्चों कि इसमें मोल मतलब क्या होगा कि मोल अगर आपने बोल दिया, मतलब कि 6.023 इंटू 10 के पावर 23 मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारा क्या था कि मोल के बारे में फील था ना, ये तो हमारा, बस इस पे सवाल नहीं पूछता बच्चों। नीट वोट में, बोर्ड वोट में इस पर सवाल नहीं पूछता, जेई मेंस में भी इसका इस पर सवाल नहीं पूछता कि मोल को डिफाइन करो यार, कि फील दिलाओ मोल का क्या होता है, तो इस पर सवाल नहीं पूछता बच्चों। ठीक है, तो पूछता है तो क्या होता है कि मोल निकालने के लिए, मतलब कुछ बोलता है कि इसका मोल निकालो, है ना, कुछ सवाल आपको दे देगा और बोलेगा इसका मोल निकालो यार, है ना। तो बहुत सारे ऐसे सवाल पूछेगा जो कि आपसे पूछेगा कि बताइए इसका मोल क्या होगा। ठीक है ना भैया, तो क्या करेंगे, हम मोल निकालना सीखेंगे, क्योंकि सवालों में दिया रहेगा यार, उसमें हमको मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। याद रखना कि ये वाला में अगर आप मोल निकालना सीख जाएंगे ना, तो आगे आने वाले जितने भी चैप्टर रहेंगे ना, हर चैप्टर में क्या होता है, केमिस्ट्री के हर चैप्टर में लगभग मोल का वर्ड, जो मोल वर्ड है उसका प्रयोग होता है, यूज होता है। ठीक है ना बच्चों, तो हम कोशिश करेंगे कि मोल के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। ठीक है ना, तो यही आपका मोल के बारे में। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे हम बता रहे हैं। हो गया बच्चों, चलिए देखिए बच्चों कि ध्यान दीजिएगा
अगर देखो मोल निकालने के लिए सबसे पहले बात समझिएगा, मोल बराबर होता है, मोल बराबर फॉर्मूला होता है मोल बराबर, ठीक है ना, सॉरी, मोल इक्वल टू होता है मास अपन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो होता है मास अपन मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला हो गया मोल का। और सेकंड फॉर्मूला बच्चे होता है मोल बराबर नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम अपन 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बच्चों, ठीक है। दो मोल का फॉर्मूला होता है, एक और मोल का फॉर्मूला होता है, अभी आगे बात करेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों क्या होता है कि मोल इक्वल टू होता है मास अपन मॉलिक्यूलर मास होता है, और मोल बराबर क्या होता है नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल, कुछ भी होगा, ठीक है ना, या तो नंबर ऑफ पार्टिकल कुछ भी, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा अपन 6.023 इंटू 10 के पावर 23 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका दो हो गया। आई होप आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने आता होगा, या तो नहीं निकालने आता तो भी हम बता रहे हैं, ठीक है, बस रफली बता देंगे, इसके बाद आप देख लीजिए। ये आपका हो गया, ठीक है ना। चलिए, मोल का दो फार्मूला होता है, मोल बराबर मास अपन मॉलिक्यूलर मास होता है, मोल बराबर क्या होता है नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल अपन 6.023 इंटू 10 के पावर 23 होता है बच्चों, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए पहले देख लेते हैं यार मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे हम। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें, सपोज दैट आपके सामने क्या है, कुछ एलिमेंट का आपको मास याद होना चाहिए, एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए एलिमेंट का, लाइक कुछ ऐसा आपको पता होना चाहिए जैसे कि हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरान का 11 होता है, कार्बन का 12 होता है, ठीक, थोड़ा अच्छे से करते हैं बच्चों इसको, ठीक है, अच्छे से करते हैं इसको। देखो H मतलब कि हाइड्रोजन का बच्चों 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरान B का होगा है 11 होता है, कार्बन का 12 होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, कार्बन नाइट्रोजन होता है ना, इसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 14 होता है, इसके बाद फिर ऑक्सीजन आता है 16, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन का हो जाएगा 19, नियान का हो जाएगा 20, सोडियम का हो जाएगा 23 बच्चों, मैग्नीशियम का हो जाएगा 24, ठीक है ना। और बच्चों इसी की जो भी है, एल्युमिनियम का बच्चों होता है 27 होता है, और एल्युमिनियम सिलिकॉन, सिलिकॉन का जो होता है ये 13 हो जाएगा, 14 और 28 है ना, 28 होता है सिलिकॉन का। फास्फोरस का बच्चों 30 होता है, ठीक है ना, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर का बच्चों क्या आता है 31 होता है, ठीक है। और सल्फर फ्री, क्लोरीन का बच्चों होता है, क्लोरीन का होता है 35.5 होता है ना, 35.5 होता है। आर्गन का बच्चों होता है 39, 39, पोटेशियम का भी बच्चों होता है 39, कैल्शियम का बालक होता है 14, 40 होता है बच्चों, ठीक है। 20 तक याद कर लो, जो कि इतने में आपका काम हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका है बोलो, ये आपका, ठीक है ना, इसको याद कर लेना आप लोग, याद कर लोगे तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे मॉलिक्यूलर मास के। सपोज दैट आपके सामने क्या है, मान लो कि बोल दिया आपका CH4 बालक है ना, बोल दिया CH4 या इसका क्या बोल दिया आपका मोल, मतलब कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया। तो इसका मॉलिक्यूलर मास बच्चों कैसे निकालोगे आप लोग, जैसे कि याद रखना यार, जितने भी आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ना, याद रखना कितने एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, कार्बन प्लस H4 ना, दो मतलब दो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, कार्बन प्लस H4 दो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। जब आपको दो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, आपको जितने एलिमेंट दिखाई देते हैं सबके बीच में सबसे पहले क्या करना है, उसको प्लस लगा देना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सबके जितने भी आपको एलिमेंट
देख पा रहे हो उसमें क्या करना है, उनके बीच में क्या कर देना, आपको प्लस लगा देना। इससे क्या ध्यान देना, कार्बन प्लस H4 होता है बालक, तो कार्बन प्लस H4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन प्लस H4 को 4 × H हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यार, 4 × H लिख सकते हो ना, 4 × H। चलो अब 4 × H तो लिख दिए, इसमें क्या होता है देखो, अब कार्बन का मास कितना होता है बालक, कार्बन का मास कितना होता है देखो, 12 होता है ना, कार्बन का मास कितना होता है 12, प्लस 4 × हाइड्रोजन का मास कितना होता है बालक 1, यानी कि 4 प्लस 12 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा। हम बोले थे कि अगर ग्राम में अगर मास लिखा है, इसका मतलब कि ये 1 मोल CH4 का मास है बेटो, नहीं याद रखना, ठीक है ना, ये जो है 1 मोल CH4 का मास है। तो अभी आगे बात करेंगे धीरे धीरे। बोले थे अगर MU लिखा तो वो 1 एटम का मास है, अगर वो ग्राम में लिखा है तो क्या होता है हमारा 1 मोल एटम का मास होता है, ठीक है ना बालक। चलो ये हो गया, लाइक कुछ ऐसे करते हैं, C6H4 कर लेते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको मान लेते हैं, सपोज दैट इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो आपको जो बालक जितने भी आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं ना, सबके बीच में क्या करो, पहले प्लस लगा दो यार, यानी कि कार्बन 6 हो जाएगा प्लस H4 हो जाएगा ना बालक। ठीक, जब इतने करने के बाद बच्चों क्या करना आपको, कार्बन 6 मतलब कि 6 × कार्बन प्लस 4 × हाइड्रोजन, कोई दिक्कत, 4 × हाइड्रोजन 6 × कार्बन, 6 × 12 प्लस 4 × 1, मतलब कार्बन का कितना होता है 12 होता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है। तो करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 × 6 = 72 प्लस 4 = 76 ग्राम। तो लाइक कुछ ऐसे ही आपको निकालना वाला, ठीक है ना। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है यार, कि आपको जितने भी एलिमेंट आप देख पा रहे हो उसके बीच में क्या करना है बच्चों, आपको प्लस लगा देना, ठीक है ना। आप जितने भी एलिमेंट देख पा रहे हो उसके बीच में क्या करना है, आपको प्लस लगा देना है। अब प्लस लगाने के बाद बच्चों क्या करना है, उस जितने रूप में पाए थे, किसी की मान लो कि H4 हो गया, तब क्या करेंगे 4 को आगे लिखेंगे, इसके बाद हम H लगा देंगे, देन इसके बाद मान लेते हो कि आपका Na2 हो गया, मतलब कि जितने भी आपको हैं एलिमेंट वो नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उस एलिमेंट का मास रख देना वाला, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास निकालने का नियम होता है, रूल होता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक्चुअल में मोल का सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपको और बेहतर समझ में आए कि हम मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए, जो आपके काम की चीज़ें हैं या आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो बच्चों, फिर आगे हम बता रहे हैं। हो गया बच्चों, चलिए। बच्चों आपके सामने सवाल लिया जा रहा है। पहला सवाल है, 1.0 ग्राम ऑफ 1.0 ग्राम ऑफ ब्यूटेन, इट मीन्स ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, यही आपका, ठीक है। 1.0 ऑफ ब्यूटेन है बच्चों, इसमें हमको क्या निकालना है, मोल को क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट करना है। आप मोल का दो फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, मोल का दो फॉर्मूला जानते हो। पहला फॉर्मूला क्या होता है बालक, मास अपन मॉलिक्यूलर मास। सेकेंड वाला मोल का फॉर्मूला होता है बच्चों, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ पार्टिकल अपन क्या हो जाएगा 6.023 × 10⁻20। याद रखना बच्चों, ठीक है, दोनों बच्चों याद रखना, कब किसी किसकी नीट पड़ जाएगी हमको पता नहीं है, ठीक है ना।
याद रखना, ठीक है। तो चलिए, अच्छा बताइए, पहले आप क्वेश्चन को देखकर मतलब देखो थिंकिंग प्रोसेस आपका क्या होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को देखो, इसके बाद बताओ इसमें क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है कि बात समझिएगा कि देखो मास दिया है ना, मास दिया है। अगर मास दिया होगा ना, हम पहला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो मास है ना पहले फॉर्मूले में, मास पर मालिकुलर मास है, मतलब कि इसमें देखो मास दिया है और आपको मालिकुलर मास निकल जाएगा, आपका पहला फॉर्मूला फॉलो हो जाएगा यार, हम मोल निकाल लेंगे आराम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, पहला फॉर्मूला लगाना है जो कि हमारा क्या होता है, मास अपन मालिकुलर मास होता है, ठीक है ना। मास अपन मालिकुलर मास होता है, पहला फॉर्मूला लगाएंगे। पहला फॉर्मूला लगाने के बाद बच्चों इसके बाद क्या करना है, पहला फॉर्मूला लगाने के बाद क्या करना है कि पहला फॉर्मूला लगाने के बाद क्या करना है, पहले मालिकुलर मास निकाल लेते हैं बच्चों। मालिकुलर मास क्या होगा, C4H10 है ना बालक, C4H10। तो 4 गुणे कार्बन प्लस 10 गुणे हाइड्रोजन, मतलब 10 इंटू हाइड्रोजन। 4 इंटू कार्बन का मास कितना होता है 12, प्लस 10 इंटू हाइड्रोजन का मास 1 होता है। इस मीन्स कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 48 प्लस 10 इक्वल टू 58 है ना बालक, यही होगा आपका 58 होगा। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं यार, मास अपन मालिकुलर मास ना, मास अपन क्या होता है, मालिकुलर मास होता है। तो मोल बराबर मास अपन मालिकुलर मास, ठीक है ना, मालिकुलर मास। तो 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 देखो क्या होता है, देखो बच्चों मास कितना दिया है आपका, 1 ग्राम दिया है। मालिकुलर मास बच्चों कितना निकाले हैं, 5, ठीक है ना। इसको डिवाइड करेंगे, आपका जो आएगा वही हमारा मोल रहेगा, ठीक है ना। आपको डिवाइड करेंगे, जो आपके सामने आएगा वही हमारे क्या रहेगा, मोल रहेगा। तो कुछ देखो डिवाइड करने का तरीका भी बताते थे कुछ बच्चों की, देखिए कभी क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म थोड़ा बहुत बताते जाएंगे ताकि आप लोग फटाफट मल्टीप्लाई भी करते जाओ, ठीक है ना। इसको मिटा देना बच्चों, ठीक है। देखो देखो क्या होता है कि 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा ना बच्चों। देखो कुछ ऐसा किया करो ना यार, अच्छा बताओ क्या 58 का आपको टेबल आता नहीं आता ना यार। तो कुछ हम ऐसा करेंगे जहाँ पर कुछ ऐसा नीचे बनाएंगे ताकि हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमको कुछ ऐसा बना दे ताकि हमको उसका टेबल आता हो। लाइक कुछ क्या करना है, अगर हम ध्यान देना, अगर हम 58 में 2 प्लस कर दें क्या ये 60 हो जाएगा। 60 में जीरो और 6 होता है ना, 6 इंटू जीरो होता है, मतलब 6 जीरो होता है, सॉरी। तो वो 6 जीरो होता है यार, इसमें क्या होगा, 6 का टेबल तो आता है ना यार, 6 से डिवाइड कर लेंगे यार, मान लो ऊपर 1 है। अब ध्यान दीजिएगा, जितना आप नीचे प्लस करोगे, ऐड करोगे, आपको उतना ऊपर भी ऐड करना है। लाइक आप नीचे 2 ऐड किए हो, ऊपर भी कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है। इट मीन्स कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/60 हो जाएगा। अब 3/60 में क्या होगा बच्चों, कि इसको हम डिवाइड कर देते हैं यार, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इट मीन्स कि 1/20। अब यार 20 का टेबल तो आता है आपको, 1.0005। इट मीन्स कि कितना आया है, 0.05 है ना, 0.05 मोल है ना, 0.05 मोल, 0.05 मोल आया, ठीक है। ठीक है, तो इतना नोट डाउन करो बच्चे, फिर आगे हम सवाल बताते हैं। ठीक, हो गया ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसकी को मतलब ये वाला हो सकता है, देखो आपको सामने कुछ लिखा हो 1/62, 1/62 या तो 2/60, 3/62 लिखा हो। अरे यार 62 का टेबल तो आता नहीं है ना। कुछ ऐसा करेंगे, मतलब कि कुछ ऐसा नीचे माइनस करेंगे या तो कुछ ऐसा प्लस करेंगे ताकि हमको उसका टेबल आता हो। जैसे कि 62 है ना यार, इसको अगर हम इसमें 62 में -2 कर दें, और जितना माइनस नीचे किए हो उतना भी ऊपर भी माइनस करना है यार, 3 - 2 हो जाएगा, तो 1/60। अब इसका डिवाइड करोगे यार तो 60 हो जाएगा, मतलब कि जीरो को भी रहने दो ताकि बाद में डिवाइड कर लेंगे।
1.0, 6 1 जा 6, 4 0, 6 इज 36, 6 इज 36 हो गया बच्चों, यानी कि 0.16 बट अपन 10 बचा था नीचे ना, अभी 10 बचा था बच्चों, देखो 10 बचा ना अभी, 10 जब इसको डिवाइड करोगे 0.016, इतना तो आता है यार ना, बस आप बस ये वाला ट्रिक बताना यार, इसका कुछ ठीक है। राधे राधे। देखो सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या है, 1.0 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड, ठीक है ना, बस वही देखो यार, सबसे पहले क्या होता है, देखो मास दिया है, मतलब कि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने की जरूरत पड़ेगी यार, ठीक है ना, यानी मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बच्चों, मतलब कि N2, 2 इंटू एन, मतलब कि 2 इंटू 14, मतलब कि 28। अब 28 बच्चों हो गया, अब क्या होता है, मोल इक्वल टू मास अपन मालिकुलर मास, इट मीन्स मास कितना दिया है आपका 1/28 आपका मालिकुलर मास है। अच्छा बता 20 है ना, क्या इसको हम इसमें 2 प्लस कर दें, 28 + 2 है ना, कर देना यार, 28 + 2 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, तब 3 का टेबल तो आता है ना यार। इसके बाद देखो अगर जितना नीचे प्लस करते हो उतना ऊपर भी को क्या करना है, प्लस कर देना, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, 3 अपन कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 13 सॉरी 13 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, मतलब कि 0.1, ठीक है ना बच्चों, 0.1, ठीक है, ये आपका 0.1, मतलब मोल तो निकालने आ गया ना यार, आई होप आपको आ रहा होगा। तो आगे भी हम लेक्चर अपलोड करते रहेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वाचिंग, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए बच्चों, ठीक है ना। चलिए अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हमको, आप इतना जितना पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, थैंक यू।